नाउ स्टूडेंट सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। 21 का ए देखिए, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4 ग्राफिकली। इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कोई आपको ग्राफ नहीं बनाना है इसमें। x इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ कि y एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पे, मतलब y एक्सिस के पैरेलल, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3 ग्राफ। अब y इज इक्वल टू -4 मीन्स y से ये -4 से जा रहा है और x के पैरेलल, तो दिस इज y इज इक्वल टू -4। बेसिक कॉन्सेप्ट में आप एनसीईआरटी देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू कोई भी यूनिट हो मतलब y के पैरेलल, y इज इक्वल टू कोई भी यूनिट हो तो x के पैरेलल। अब देखिए ये इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, 3 एंड -4, तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 -4, और ये इन दोनों ग्राफ का सॉल्यूशन है। सो दिस इज द आंसर 3 -4, बिल्कुल सिंपल। इसी तरह से बी पार्ट है, यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और नॉट। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, x पे कोई भी यूनिट नहीं चलना है, यानी कि y एक्सिस को ही हम बोलते हैं x इज इक्वल टू 0। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू एनी यूनिट मीन्स x के पैरेलल। यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स चलेंगे और ये लाइन y इज इक्वल टू -7, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -7 क्योंकि हम y पे चले, ये x के पैरेलल, और दिस इज द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। अब देखिए दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ में कोऑर्डिनेट्स नहीं करना है, चेक करना है कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या कोइंसाइड है एक दूसरे के ऊपर। अगर ये पैरेलल होती तो इनकंसिस्टेंट होती, बट ये पैरेलल नहीं इंटरसेक्ट कर रही है तो दीज आर कंसिस्टेंट।